एक एक नज़र रामायण के कलाकारों की। दशहरे में इन लोगों ने क्या क्या कहा है, एक बार जरूर देखें। खुशियों के लिए पैसा जरूरी नहीं। आप राम जी कहते हैं आपसी प्यार में ही खुशियां हैं, यानी अरुण गोविल। दुनिया को झुकाने की ताकत प्यार में ही है, वरना क्या जरूरत थी राम जी को सबरी के झूठे वैर खाने की। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करो। सच्ची खुशी आगे बढ़ते रहने में है, कभी मायूस मत होना दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी कहीं से भी अच्छा मोड़ ले लेती है। इस साल भले ही नवरात्रि और दिवाली में पहले जैसा माहौल ना रहे, लेकिन फिर भी दिल से उत्साह कम नहीं होना चाहिए। हमारे त्यौहार बस यूं ही नहीं बनाए गए, इनके भी मायने हैं। ये सिखाते हैं कि खुशियां मनाने के लिए एक दूसरे का संग साथ ही काफ़ी है। इस साल हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन फिर साल हमारे कई काफ़ी चुनौतियां इस साल हमारे सामने कई चुनौतियां, लेकिन फिर भी ना तो हमें उत्साह को कम होने देना है और ना ही सावधानियों को, दोनों को बराबर बनाए रखना है। मेरा कहना है कि वक्त चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमेशा अपने दिल को हल्का बनाकर रखें, क्योंकि जितना खुद को हल्का बनाकर रखेंगे उतना ही जब कठिन परिस्थितियां होंगी तो डूबेंगे नहीं, पार कर जाओगे। नवरात्रि और दिवाली पर इस बार बाहर और रौनक भले ही ना हो, लेकिन अगर घर घर में सारा परिवार इन्हें मिलकर मनाएगा तो भला किसे बाहर की वो धूम धड़ाके की याद आएगी। बल्कि मेरा कहना है कि त्योहार के नाम पर घर से बाहर निकलकर अपनी और दूसरों की जान को खतरा में ना डालें, और पूरी दी हुई सावधानियों के साथ ही त्यौहार मनाएं। चरण मंदिर तक पहुंचते हैं और आचरण भगवान तक, इसलिए इस त्यौहार कुछ ऐसा कीजिए कि खुद ब खुद आपका आचरण ऐसा बन जाए कि आपको जो खुशी चाहिए वो मिल जाए। ये अरुण गोविंद का कथन है, यानी सीता जी, दीपिका चिकलिया का। अगर नज़रिया बदलने जिस तरह बुराई को खत्म करके अच्छाई की जीत होती है, उसी तरह इस साल भगवान से दुआ करेंगे कि ये कोरोना नाम का ड्रैगन भी जल्दी से जल्दी चला जाए और फिर से हम अपने त्यौहार दूसरों के साथ मिलजुल कर मनाने लगे। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो हमने अपने रिश्तेदारों के घर जाकर दिवाली मनाते थे, और फिर खाने पीने के बाद छत पर जाकर मुझे याद है कि रिश्तेदारों के घर जाकर दिवाली मनाते थे और फिर खाने पीने के बाद छत पर जाकर रौनक देखते थे। उस समय नए कपड़ों और नई चीज़ों को लेकर अलग ही उत्साह होता था, लेकिन अब वह वैसा नहीं रहा। हमें नज़रिया बदलना होगा। इस साल हम सभी को अपने अपने घरों में रहकर त्यौहार मनाना है, जो कि सभी के लिए अच्छा ही है। मुझे याद है कैसे रिश्तेदार और करीबी लोग घर आते थे, हम भी उनके घर जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस उम्मीद के साथ कि शायद अगले साल हम फिर से अपनों के साथ मिलकर त्योहारों की शुभकामनाएं देंगे। नवरात्रि पर भी इस साल डांडिया और बाजार भी खरीदारी नहीं होगी, लेकिन खुद को बचाने के लिए ये ज़रूरी है। इस साल मैं अपनी बेटियों के साथ नवरात्रि और फिर दिवाली मनाने वाली हूँ, और कोशिश करूँगी कि वीडियो या फिर फ़ोन के जरिए अपने करीबी लोगों को शुभकामनाएं भेज सकूँ। अभी हम घर पर क्या पहनना है, क्या खरीदना है, इस पर बात करते हैं और कुछ तैयारी भी करेंगे जो पहले करते थे, लेकिन बिना घर से बाहर निकले हमें सावधान रहना है। आने वाले वक्त को लेकर आशावादी रहना है। ये दीपिका चिकलिया का कथन है, यानी सीता जी, रामायण की सीता। इधर देख सकते हैं मन की आशा से सुनील लहरी यानी लक्ष्मण, इंडिया के मोस्ट पॉपुलर हैंडसम मैन, यानी मन की आशा से खुशी। इस लक्ष्मण जी यानी सुनील लहरी कहते इस साल मुझसे किसी ने कहा कि कैसे त्यौहार मनाएंगे साहब, क्योंकि नौकरी नहीं है, काम नहीं है, तोहफे कैसे देंगे, खरीदारी कैसे करेंगे। मैंने कहा त्यौहार तो खुशियों के लिए होते हैं, महंगे तोहफों के आदान प्रदान के लिए नहीं। ये सब तो बाजार और देखा देखी शुरू हुई परंपराएं हैं। असली मजा तो घर में बैठकर पूजा की तैयारी करके सबके साथ चहल पहल को महसूस करने में है। मैं उन लोगों में से हूँ जो छोटी छोटी खुशियों को जमा करते हैं। ऐसी कथन शायद आपने किसी की सुनी हुई, क्योंकि मेरा मानना है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इसलिए छोटी छोटी खुशियों को संभालना सीखिए।
बड़ी अपने आप दरवाजे पर दस्तक देगी। बड़ी खुशियां यानी अपने आप दरवाजे पर दस्तक देगी। इस साल कोरोना के कारण नवरात्रि और दिवाली की तैयारियों में भले ही छोटा मोटा बदलाव मैं करूंगा, लेकिन मन में उत्साह कम नहीं होने दूंगा और पूरी सावधानियों के साथ त्योहारों का स्वागत करूंगा। खुशी के लिए बहुत जरूरी चीज़ है कि आशा मन में आने वाले वक्त को लेकर आशावादी बने रहना हमें खुशियों की राह घर पर ले जाता है। यहाँ तक कि हमारे प्रयास भी वैसे ही हो जाते हैं कि उसके सुकून, सुरक्षा और मन की शांति आती है। और खुशी आज नहीं तो कल आपकी होती है। हमने रामायण के दौरान कई शहरों में जाकर नवरात्रि और दिवाली मनाई और हमें जानने का मौका मिला कि कैसे त्योहारों पर हमारा पूरा देश एक हो जाता है। जिस तरह हाथ के पांचों उंगलियां मिलकर हाथ को मजबूती देती है, उसी तरह से त्योहारों पर परिवार के लोग हो या फिर पूरे देश के लोग मिलकर एक दूसरे के साथ खुशियां मनाती है। मैं त्योहारों को एक ताकत के रूप में मानता हूँ। ये सबसे जरूरी बात है, क्योंकि देश में भले ही लोग अलग अलग सोच और धर्म के क्यों ना हो, क्योंकि अलग अलग धर्म के यहाँ भारतवासी जाने जाते हैं, त्योहारों पर एक सभी धर्म के लोग एक हो जाते हैं। यही हमारी देश की खूबी है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। मैं जब भी कभी त्योहारों के लिए किसी शहर गया तो कभी वहाँ पर महसूस नहीं हुआ कि मैं उन लोगों की अजनबी हूँ, उन लोगों के लिए अजनबी हूँ। इतना प्यार मिला। इस साल ये सब नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं उत्साहित हूँ कि हमारे अंदर वही जज्बा है जो पहले हुआ करता था। मेरा मानना है कि हमारे यहाँ जिस तरह से त्यौहार मनाए जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी नहीं होती। साथ मिलकर पूजा करना, फूलों पत्ती रंगोली से घर सजाना और फिर मिलकर भजन आरती में डूब जाना, ये खुशी का माहौल। यानी कि रामायण के कलाकार राम, लक्ष्मण और सीता जी यानी अरुण गोविल, सुनील नारी, दीपिका चिकलिया का ये कथन है जो आज के पेपर में दिया गया है। तो रामायण के मद्देनजर, क्योंकि नवरात्रि भी शुरू हो गई और देखते हैं आगे इन लोगों का क्या क्या कथन होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।